हेलो एवरीवन, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम कुछ नए क्वेश्चंस पर रीडिंग करने वाले हैं। वो क्या होने वाले हैं मैं भी बताती हूँ आप लोगों को। आज हम देखेंगे कि जो लोग आपको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं, आपकी तरक्की को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमेशा आपके आपके अच्छे कामों में, आपकी अच्छी खासी चलती हुई लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, अड़ंगे डाले हैं, परेशानियां की हैं, आपके पीठ पीछे आपकी इमेज बिगाड़ने की, ख़राब करने की कोशिश की है, उनके अभी क्या हाल है? वो थर्ड पार्टी जो भी हैं, उनका कर्मा उनको कब मिलेगा, कब डिवाइन उनको उनका कर्मा देगा। तो चलिए मेरे साथ आप इस रीडिंग को पूरी वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी ये तभी आपके साथ रेजोनेट होगी। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, और जितना नहीं करता है उसे आप छोड़ सकते हैं, लेट गो कर सकते हैं। हो सकता है डिवाइन का वो मैसेज किसी और के लिए हो, ठीक है। चलिए, कार्ड शफलिंग के टाइम अब आप अपने पर्सन का नाम अपने मन में बार बार सोच सकते हैं। व्हाट इज़ दिस पर्सन की बोल रही मैं? थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों से जलते हैं, जो किलसते हैं, जो आपको देख के खुश नहीं होते हैं, ठीक है। सोचिए वो कौन है, ठीक है। रीडिंग एंड तक देखनी है आपने, बीच में मिस नहीं करनी है, ठीक है, स्किप नहीं करनी है, एनर्जी ब्रेक हो जाती है उससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया सबसे पहले। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, Ace of Cups, 2 of Cups, King of Wands, King of Cups, High Priestess, जस्टिस। देखिए आ गया ना जस्टिस। जस्टिस को तो आना ही था भाई, ठीक है, जस्टिस आना था, इंसाफ होना ज़रूरी है। अब तक आप लोगों के साथ जिसने भी गलत किया है, जिसने भी आपके पीठ पीछे, जितनी भी आपकी हमेशा आपको पीछे आपकी लाइफ में हमेशा करने के लिए जितनी तमाम कोशिशें करी है ना, वो कोशिशों का कर्मा जो उन्होंने आपके साथ किया, उसका उनको भुगतान करने का समय आ गया है अब, ठीक है। सबसे पहले तो उनकी लाइफ में ना, जैसे उन्होंने आपके रिलेशनशिप ख़राब करने की पूरी कोशिश की थी ना, है ना, आपको आपके रिलेशनशिप में आप रोएं, आप दुखी हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, है ना, जो आपके साथ करने की कोशिश की थी ना, जो आपके लिए चाहा था, जो खड्डे आपके लिए खोदे थे उन्होंने, उन खड्डों में अब वो खुद गिर पड़े हैं। अब वो खुद रात भर रोते हैं उन रिश्तों के लिए, जिन रिश्तों को उन्होंने भी दिल से चाहा था, जैसे आपने चाहा था। बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी की सिचुएशन में हैं, बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं बची उनके अंदर अब चीज़ें वापस ठीक करने के लिए। भाई कर्मा है, कर्मा तो वापस लौट कर सबके साथ आएगा ही। जब आप किसी का बुरा सोचेंगे, चाहेंगे, तो ईश्वर आपके साथ भी गलत ही करेगा। यहाँ पर अब वो आपके साथ ना, वो आपको देख रहे हैं कि आप एक अच्छे एक अच्छे स्टेटस में जा रहे हैं, नाम हो रहा है आपका, आप कमाते अच्छा हैं, आपकी सोर्सेस अच्छी हैं, है ना, और वो चाहते हैं आपके साथ रिलेशन रखना, अंदर ही अंदर तो चाहते हैं कि आपके साथ बात हो किसी तरह से, है ना, बैलेंस हो जाए, वापस घुसना चाहते हैं आपकी लाइफ में। सच बताऊं तो वो आपकी लाइफ में वापस घुसना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मीठे बनकर कि देखिए और समझें और जाने तो सही, आखिर ये उस मुकाम तक पहुँचा या पहुँची कैसे, इसने अगर ये सब चीज़ें अब तक अचीव की हैं तो वो कैसे करी हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैनिपुलेट करना चाहते हैं, आपको दिखाएंगे बहुत चालाकी से, बहुत चंट चलाकी वाली एनर्जी के साथ
वो आपके वापस आपकी ज़िंदगी में घुसना चाहते हैं। क्यों कोई घुसना चाहते हैं, पता है क्यों? रीज़न ये है कि उनकी लाइफ में इस वक्त ना पैसे से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, जैसे वो चाहते थे ना कि आप कहीं के ना रहें, आपका वर्क भी ख़राब हो जाए, आपके रिलेशन भी ख़राब हो जाए, है ना, और फाइनेंस भी आपके सारे बिखर जाएं, आप सड़क पर आ जाएं, रोड पर आ जाएं, है ना। ऐसी सब देखने की उनकी जो मन की इच्छा थी ना, है ना, कहते हैं ना हम दूसरों के लिए जब बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं ना, तो वो चीज़ें फिर आपके साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, इसलिए किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए। ईश्वर सबको सबके कर्मों के हिसाब से ही देता है। ठीक है, हम किसी की किस्मत नहीं छीन सकते, किसी की किस्मत नहीं बदल सकते। तो अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते तो हमें किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिचुएशन उनकी भी ऐसी आ रही है कि वो अपने रिलेशनशिप में, कहते हैं ना, उनकी हेल्थ भी ख़राब यहाँ दिख रही है। जो आपसे जलते हैं, किलसते हैं ना, इस वक्त उनकी हेल्थ में भी बहुत प्रॉब्लम दिख रही है मुझे। कहीं ना कहीं उनको पैरों की समस्या भी दिखाई दे रही है, उनके रिश्ते भी टूटते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंस उनके इतने ज़्यादा डाउन चले गए हैं ना, इतने ज़्यादा डाउन चले गए हैं कि अब उनके रिश्ते भी उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। वो रिश्ते जो जिनके लिए वो बहुत करते थे ना कि मतलब हमारा तो दिखावा बहुत करते थे ना जो लोग, उनकी असलियत अब सामने आ रही है कि आखिर उनके रिश्ते कितने स्ट्रांग थे। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो भी आपसे खिलसते हैं, ठीक है, जो आपको खुश नहीं देखते, जो आपको पसंद नहीं करते हैं ना, ऊपर से तो आपको ये दिखाएंगे कि मतलब हम आपके लिए बहुत वेल विशर्स हैं, बहुत आपको अपना मानते हैं, तुम्हारे दुख में हम साथ खड़े हैं, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो चीज़ें आपने अपनी हिडन रख रखी हैं ना, जो चीज़ें आप नहीं शेयर करना चाहते ना, वो फिर चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की हो, फिर वो चाहे आपके वर्क की हो, है ना, बिजनेस पॉइंट्स की हो बातें, वो सब चीज़ें जो आप नहीं शेयर करना चाहते ना, आपका बेसिकली आपका ये जो नेचर है ना कि आपकी इंट्यूशन इतनी अच्छी है, आप दूर से भांप लेते हो किसी भी इंसान को ना कि वो मेरे लिए ठीक है या नहीं है, वो मेरे लिए कितना अच्छा है, वो मेरे लिए कितना अच्छा सोचती है, कितना बुरा सोचता है ना। ये चीज़ें भी उनको बहुत ज़्यादा खाई जाती हैं कि ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है उसके साथ, ऐसा क्या है इसके साथ कि ये हमें अपने दिल के भेद नहीं देती या देता। क्यों नहीं आखिर हमें वो हिडन चीज़ें खोल के बताते कि कैसे तुमने इस सक्सेस को पाया, कैसे तुमने अपने रिश्तों को संभाला, कैसे तुमने अपनी इस लाइफ को सेटल करा, बैलेंस करा, है ना। वो सब चीज़ें चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर जो है ना, आप यहाँ पर बिल्कुल भी ना किसी पर भरोसा नहीं करते। अब आपके भरोसे, आपके विश्वास इतने ज़्यादा टूटे ना, आने वाले टाइम में मैं आपको श्योरिटी के साथ बिल्कुल बोल सकती हूँ कि वो आपके पास आएंगे बिजनेस पॉइंट के हिसाब से, आपसे मदद मांगने, आपसे हेल्प मांगने के लिए। लेकिन उनकी चालाकियों में, उनकी बातों में बिल्कुल मत आना, क्योंकि इस वक्त उनके फाइनेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन गए हुए हैं। वो चाहेंगे कि आपके साथ पार्टनरशिप में कोई काम करें, रिलेशन बनाए जाएं, किस तरह से हम इस इंसान के साथ अपने रिश्ते जोड़ें, कैसे इसके साथ अपने संबंधों को गहरा करें। ठीक है, ये सब चीज़ों की प्लानिंग उनकी जो है ना, आपस में घर में जब वो लोग बात करते हैं ना, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी हो, जब घर में ये लोग बात करते हैं ना, तो उनके बीच में ये डिस्कशन चलता रहता है कि कैसे इससे बात किया जाए, कैसे इसके इसकी लाइफ में कैसे घुसा जाए, कैसे जाने और कैसे नापे कि ये अंदर कितना है और बाहर कितना है। ठीक है ना, तो ऐसे लोगों से ना बिल्कुल बचने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है आपने, चाहे ये कितना ही आपके साथ मीठे बन के आपके अंदर घुसने की भी कोशिश करें ना, तब भी आपने इनकी बातों में नहीं आना है। जस्टिस, इंसाफ होगा ना, हो रहा है ना। देखो जो हालात पैदा, वो आपके लिए जो सिचुएशन आपके लिए पैदा करना चाहते थे ना, जिस तरह की बातें वो दूसरों से जाकर आपके लिए करते थे ना कि वो ऐसा है, वो वैसा है ना, इसने तो अपने रिश्ते नहीं संभाले, ये तो बहुत ज़्यादा घमंडी है, बहुत ज़्यादा ईगो है इसके अंदर तो, और चीज़ों को संभालना नहीं आता है, कैसे समाज में उठा बैठा जाता है, कैसे किसी के काम आया जाता है, इसको कुछ नहीं पता। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने आपके लिए नेगेटिविटी फैलाई थी ना लोगों ने, वो बहुत नेगेटिव लोग हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोग हैं, और उनको यही चीज़ सबसे ज़्यादा खाई जाती है कि ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है जो हमेशा इसको प्रोटेक्ट करके रखती है ना।
हम कैसे इसके लिए इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं, कैसे हम इसके लिए नेगेटिव चीज़ें इसकी तरफ फेंकते हैं, देते हैं, इसको नेगेटिविटी देते हैं, फिर भी उन चीज़ों का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। तो असर उन लोगों पर बिल्कुल नहीं होता है, ये सच है। जो लोग सच्चे होते हैं, जो लोग ईश्वर पर भरोसा करते हैं और जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं ना, उनके साथ ईश्वर कभी बुरा नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्मा उनको जस्टिस, अब आपको यहाँ जस्टिस तो मिलने वाला है। जो सिचुएशन आपके लिए क्रिएट की गई थी ना, वही चीज़ें अब उनके साथ होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी हम और क्लियरिटी देख लेते हैं, आपकी एनर्जीज चेक कर लेते हैं हम थोड़ी सी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। वाओ, 7 ऑफ वैंड्स। आप ऐसे लोगों की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं, आप इतना इग्नोर करते हैं ना ऐसे लोगों को कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में पड़ना ही नहीं है। ठीक है ना, मुझे अपनी इंट्यूशन पर वर्क करना है, मुझे अपने अपने काम पर ध्यान देना है, मुझे अपनी पॉजिटिविटी पर ध्यान देना है। ऐसे लोगों की तरफ आप बढ़ना ही नहीं चाहते, आप उन्हें दूर से ही कहते हैं ना कि उनको दूर से ही राम राम करो, नमस्ते करो और निकल जाओ। ठीक है, ऐसे लोगों से अपनी दूरी आप बनाए रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप अपनी तरफ से बहुत खुश हैं, अपनी फैमिली में खुश हैं, अपने रिश्तों में खुश हैं, हैप्पी हैं। ये हैप्पीनेस जो है ना आपकी लाइफ में जो आपको ब्लेसिंग की तरह मिली हुई है ना, यही चीज़ें आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको यही चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, आप अपनी जगह खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल होना चाहिए। आपके रिश्ते आपके साथ खड़े हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स, कई बार इन लोगों की जो बातें हैं ना, यहाँ वहाँ से सुनने को जब आपको मिलती हैं, तो एक टाइम पर जाकर आप थोड़ा सा अकेले बैठकर या जब भी खाली समय मिलता है आपको, आप थोड़ा सा ज़रूर इस चीज़ में, आपके भी माइंड में ये चीज़ें आती होंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करती या करता, फिर भी लोग ऐसा मेरे साथ क्यों करते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि सब एक तरफ और आप एक तरफ। वो भेड़ जो होती है ना, भेड़ चाल, उनका झुंड एक तरफ और शेर एक तरफ होता है। ठीक है ना, जंगल के राजा को कभी फर्क नहीं पड़ता कि कौन उसके साथ है और कौन उसके साथ नहीं है। 3 ऑफ कप्स, आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, जो भी आपका जितना भी सर्कल है, ठीक है, आप उनके साथ खुश हैं, बहुत खुश हैं। ठीक है ना, आपको ज़रूरत नहीं है किसी की भी बातों पर इतना ज़्यादा गौर फरमाने की, उनके लिए इतना ज़्यादा ध्यान देने की, सोचने की। ठीक है ना, हाई प्रीस्टेस का अगेन कार्ड आया है। देखिए, बैलेंस आपने बनाया है, इंट्यूशन आपने, आप अपने इनर वर्क पर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, करिए। बिल्कुल ऐसे लोगों की बातों पर फोकस करने की, उन पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने ऊपर वर्क करते हैं, वो आपकी सबसे अच्छी बात है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ठीक है, आपके जो हेटर्स हैं उनको कर्मा अब मिलने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, और रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट की हो, पॉजिटिविटी फील हुई हो तो ज़रूर रेजोनेट करी हो तो कमेंट बॉक्स में जस्टिस लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा और जिन्होंने भी कर दिया है, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलती हूँ आपके साथ एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कीप शाइनिंग, बाय बाय, जय माता दी।